हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कल देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस स्वतंत्रता दिवस में 79 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा रिकॉर्ड टूट गया। 79 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता लाल किले पर नहीं पहुंचे। दोस्तों, 1971 में जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय जो है विपक्ष के सारे नेता 19 महीने के लिए जेल में बंद कर दिए गए थे। उसके बाद भी जब इंदिरा गांधी फिर इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन के चुन के आई और उन्होंने लाल किले पे अपना भाषण दिया उस स्वतंत्रता दिवस में। उसके बाद भी विपक्ष के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। लेकिन इस बार जो है विपक्ष का कोई भी नेता लाल किले पर नहीं गया। और बहाना क्या बनाया गया कि पिछली बार जो है हम लोगों की कुर्सी पीछे कर दी गई थी, इसलिए जो है हम लोगों ने इसका बायकॉट किया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसका सबसे बड़ा अपराधी कौन है? आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आदमी पागल है, क्या बोल रहा हो। हकीकत दोस्तों यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से इनको जो है पता नहीं किस माया में जो है इनके अपराधों पे पर्दा डालते हुए इनको जो है बख्श रहे हैं। जबकि इन लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी जालसाजी और घोटालों के मामले हैं कि इन सबको तो अब तक जेल में होना चाहिए। कतई ये लोग को जो है जेल के बाहर रहने का कोई अधिकार ही नहीं था। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले का भाषण तो सभी लोगों ने सुना होगा। उन्होंने डेमोक्रेसी जो चेंज होने की बात की, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल जो है हम आने वाले समय में ऐसा चक्र, सुदर्शन चक्र जैसा जो है वो बनाएंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जयद्रथ का भी बात किया। तो जयद्रथ कौन था? अर्जुन का। वो भी तो उनका भाई ही था, चचेरा भाई ही था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भगवान श्री कृष्ण जो है महाभारत में होते समय जो है सारी दुनिया को ये बता के गए हैं कि चाहे वो आपका सगा हो या कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसकी जो सज़ा हो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी रामायण युग की बात छोड़ के महाभारत युग की बात की है, लेकिन उस पर अमल भी करना होगा। कब होगा? दूसरी घटना दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुई। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज पे, जो हावड़ा ब्रिज है, उसके ऊपर जो है कल तिरंगा फहराया गया। और उस तिरंगे से, जो तिरंगे के अंदर सुदर्शन जो अशोक चक्र है, उसको हटा के वहाँ पे चांद तारा बना दिया गया और उसके ऊपर एक हरा झंडा फहराया गया। ये किसके साथ है? अगर यह ममता बनर्जी उर्फ तारका राजसी के साथ से नहीं हुआ तो कैसे हुआ? यह देश का अपमान नहीं तो क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश के अंदर हमारे तिरंगे का अपमान हो और अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने इसकी निंदा नहीं की, और वो तिरंगा जो है शान से जो है तिरंगे का अपमान जो है हावड़ा ब्रिज पे होता रहा। किसी भी विपक्ष के नेता ने इस पर कोई भी जो है प्रतिक्रिया ही नहीं दी अभी तक, और ना ही कोई मीडिया वाला इसको उठा रहा है। और उठाएंगे भी कैसे? क्योंकि आज मोदी है, हो सकता है कल कांग्रेस की सरकार आ जाए या विपक्ष का कोई भी नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाए मोदी जी, तो आज पूरे जीवन जो है भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं। तो इनका आने वाले समय में जो अभी तो मान लीजिए बंद ही चल रहा है, इस सरकार में कुछ दाना पानी मिल नहीं रहा है, इसलिए जो है रात दिन जो है सोते जागते हमेशा मोदी को गाली दे रहे हैं। आने वाले समय में फिर इनका दाना पानी अगर कुछ बोल देंगे या तो आने वाले समय में बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देश के अंदर ये चल क्या रहा है? कुछ समझ से परे चल रहा है सब कुछ। आप लोग सोचिए कि यह कैसे हो सकता है कि कलकत्ता के अंदर हावड़ा ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगे का अपमान किया गया और ममता बनर्जी का जो है प्रशासन वहाँ सोता रहा। आखिर ये चल क्या रहा था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डेमोक्रेसी चेंज करने की बात की, उन्होंने अब यह कोई सामान्य बात नहीं थी। या सुदर्शन चक्र की बात जो उन्होंने की, यह भी कोई सामान्य बात नहीं। दोस्तों, इसका मतलब आप लोग जानते हैं, उन्होंने सीधा संदेश दे दिया पूरी दुनिया को कल लाल किले से। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया कि हम अपने किसान, अपने मछुआरे, अपने व्यापारियों के साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकते। आपको जितना टैरिफ लगाना हो लगा लीजिए, हम आपसे हर हाल में जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने डेमोक्रेसी चेंज होने की बात की, तो उन्होंने यह भी संदेश दे दिया कि अब तक जो तुम लोगों ने अत्याचार किया या जो भी किया, हमने सर झुका के उसको जो है एक अनजान सा आदमी समझ के तुम सबको जो है माफ़ किया। लेकिन अब नहीं होगा। अब जितने भी घुसपैठिए हैं उन सबको जो है यह देश छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए SIR का शुरुआत बिहार से कर दिया गया है। अगला नंबर बंगाल का है, जहां ममता बनर्जी जो है बहुत खुलेआम जो है उसका विद्रोह कर रही है। दोस्तों, इस राक्षसी का वध होना अब
अंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा जितने भी घुसपैठिए निकाल रहे हैं वो सब जो है पश्चिम बंगाल में जाके बस रहे हैं, और ये सब बसाने वाली जो है ममता बनर्जी, क्योंकि इसको जो है अब इसकी तो ज़्यादा उम्र बची नहीं है, ये तो मर जाएगी। आज लोग जो है गाली देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, जबकि असली अपराधी कौन था? असली अपराधी तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इनको तो भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। अगर सरदार पटेल की चली होती तो क्या, या अन्य नेताओं की चली होती, जितने भी नेता थे उस समय। आप लोग जानते हैं उस समय जब प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है चुनाव हुआ, 7-8 नेता थे उसमें, चुनाव 8 या 9 लोग थे उसमें चुनाव हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को केवल 1 वोट मिला था, वो भी उनका खुद का, बाकी और वोट जो है किसी और को मिला था। लेकिन उसके बाद भी मोहनदास करमचंद गांधी की कृपा से जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने किस तरीके से जो है देश के साथ विश्वासघात किया, यह आप बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। आप सब जो है सर्च करके जो है वीडियो गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, सबके कारनामे मौजूद हैं, सब किताबें लिखी गई हैं कि कैसा हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री था, कैसे हमारे देश का जो है गृह मंत्री थे, कैसा प्रधानमंत्री था, इन लोगों का चरित्र कैसा था, सब इनके पीए से लेके जो उस समय इनके पीए थे वो सब अपनी किताबों में लिख के गए, सब कुछ मौजूद है। दोस्तों बहुत तकलीफ़ होता है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण पूरी दुनिया जो है बहुत गौर से सुन रही थी। दुनिया में जहाँ भी हिंदी भाषी लोग हैं या जो भी मतलब जो है भारत से प्रेम करते हैं, जो जिस भी देश से, हर देश के लोग जो है लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का जो है भाषण को सुन रहे थे, और हमारे देश का विपक्ष उसका बहिष्कार कर रहा था। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सोचिए कि जो आदमी देश के स्वतंत्रता दिवस का जो है बहिष्कार कर सकता है, तो वो देश के लिए क्या कर सकता है, यह एक सोचनीय विषय है। दोस्तों बात तो अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की भी करनी है, लेकिन दोस्तों इसको अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा यूट्यूब से भी हमको तकलीफ होती है, थोड़ा हमको टाइम का भी जो है दिक्कत होता है, क्योंकि ड्यूटी करनी होती है, इसलिए जल्दी जल्दी में इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2-4 मिनट का वीडियो जो है और बना के डाल देंगे, दूसरा वीडियो कल आज ही हम। दोस्तों यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा देश जो है कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज तक दुनिया के किसी भी नेता में ऐसी ताकत नहीं हुई कि जो अमेरिका के सामने आँख में आँख मिला के इस तरीके से बात करे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का लाल किला से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को दोनों को समझा दिया। लेकिन अकेला चना कभी जो है भार नहीं फोड़ता। अब इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े रहें। इन देशद्रोहियों को छोड़िए, भागने वालों को छोड़ो, वह न कोई इंसान है, उसके पीछे भागना ना हमारा काम है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।